Volumetric strain of a rectangular body is subjected to an axial force system for linear strain E and Poisson's ratio B is equals to, इसके ऑप्शंस दिए हैं A E into 1 plus mu, B E into 1 minus 2 mu, C E into 1 minus 3 mu and D E into 1 minus mu। ये जेई एमसीक्यू है जो कि से एसएससी जेई 2015 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। एसएससी जेई 2015 में पूछा गया है इसे और ये क्वेश्चन कहां से? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस रेक्टेंगुलर बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, जिसमें लीनियर स्ट्रेन के टर्म में ई है और पॉइजन रेशियो म्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें वह टॉपिक आता हो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी व्हेन एक्सियल लोड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। ये टॉपिक अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे जो कि हमारा है, टॉपिक हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, rectangular body when applied axial force or axial load P in the direction of length। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी टॉपिक से दिया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी इन द रेक्टेंगुलर बॉडी व्हेन अप्लाइड एक्सियल लोड P इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अगर इस टॉपिक को ये टॉपिक आप जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये भी कवर होगा। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम कवर करते हैं पहले। तो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी व्हेन अप्लाइड एक्सियल लोड P इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। सो इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉडी बनाते हैं। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगुलर बॉडी बनाया, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर बॉडी है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर बॉडी हमने बनाया। ठीक है, ये इस बॉडी का लेंथ है, इस बॉडी का लेंथ क्या है? L हमने माना, इस बॉडी का लेंथ L है, ये विड्थ है B। ठीक है, इसको B हमने लिया है और इसे डेप्थ यानी ये बॉडी का डेप्थ है, सो D है। ठीक है, अब इस बॉडी पे हम एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी पे एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं P। ठीक है, एक्सियल फोर्स हमने लगाया P। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है किसी बॉडी के लिए? सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन V। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन V क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि डेल V बाय V, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन के लेंथ में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ के डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रहे हैं, सो इस बॉडी में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन
होगा तो इसका डायमेंशन चेंज होगा। सो चेंज इन, सबसे पहले इस बॉडी को हमने जो कंसीडर किया है वो आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली हम लिख देते हैं कंसीडर है रेक्टेंगुलर बॉडी, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ लेंथ एल, ये बेसिक है, ये सब बेसिक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। ऑफ लेंथ एल विड्थ बी एंड डेप्थ डी एंड अप्लाइड ए एक्सियल लोड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, है ना। ये भी चलिए लिख दे रहे हैं, अप्लाइड एक्सियल लोड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ के डायरेक्शन में हमने इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ के डायरेक्शन में एक्सियल लोड अप्लाई किया। सो इस बॉडी के लिए चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इसका हो जाएगा ये डेल एल, ठीक है। फिर उसी तरह चेंज इन विड्थ, सो चेंज इन विड्थ हो जाएगा डेल बी, ठीक है। फिर चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ क्या हो जाएगा, डेल डी, है डेल बी डेल डी। अब इस बॉडी का फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तो चेंज इन डायमेंशन हो गया। सो फाइनल डायमेंशन यानी कि फाइनल लेंथ ऑफ ए बॉडी, फाइनल लेंथ ये हो जाएगा एल प्लस डेल एल, ठीक है। ये हो गया फाइनल लेंथ बॉडी का, जो लेंथ था और चेंज इन लेंथ है। फिर उसी तरह फाइनल विड्थ क्या हो जाएगा, बी प्लस डेल बी। फिर उसी तरह फाइनल डेप्थ डी प्लस डेल डी, ठीक है, डी प्लस डेल डी। ये हो जाएगा बॉडी का फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ और फाइनल डेप्थ। अब ओरिजिनल वॉल्यूम जो है बॉडी का क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी और बार कुछ भी कह सकते हैं। सो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू डी। बॉडी के लिए ओरिजिनल वॉल्यूम तो यही होगा ना, एल इंटू बी इंटू डी। अब इस बॉडी का फाइनल वॉल्यूम हम निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल एल इंटू बी प्लस डेल बी इंटू डी प्लस डेल डी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा एल बी डी प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, हम शॉर्टकट में यहां पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो एल बी डी प्लस एल बी डेल डी प्लस एल डी डेल बी प्लस, और हम क्या करते हैं, हाँ बी डी डेल एल, ठीक है। हमने यहां पे क्या किया है कि जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको नेग्लेक्ट किया है, यहां पे लिख सकते हैं नेग्लेक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, नेग्लेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी, नेग्लेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये निकाल लिया हमने, ओरिजिनल वॉल्यूम ये था बॉडी का और फाइनल वॉल्यूम हमने निकाला। सो इस बॉडी के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम बॉडी के लिए जो हमने अभी निकाला, फाइनल वॉल्यूम क्या है, एल बी डी प्लस एल बी डेल डी प्लस एल डी डेल बी प्लस बी डी डेल एल माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, सो एल बी डी, यानी कि ये टर्म और ये टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी डेल डी प्लस एल डी डेल बी प्लस बी डी डेल एल। ठीक है, अब ये बॉडी का हमने निकाल लिया चेंज इन वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। सो इस बॉडी का अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे हमने देखा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी इक्वल्स टू होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन वी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एल बी डेल डी, एल बी डेल डी प्लस एल डी डेल बी प्लस बी डी डेल एल डिवाइड ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि एल बी डी। सो इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, यानी कि यहां से अगर काटेंगे इस टर्म को तो यहां से बचेगा हमारा डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल डी बाय डी। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं डेल एल बाय एल, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल और इसे हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन। और ये जो दोनों टर्म है ये कहलाते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू, एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यानी कि लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन प्लस टू टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इंटू टू टाइम्स ऑफ लेटरल, यानी कि एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू लीनियर स्ट्रेन डेल एल बाय एल प्लस टू इंटू डेल बी बाय बी भी लिख सकते हैं और डेल डी बाय डी भी लिख सकते हैं। सो हमने टू टाइम्स ऑफ डेल बी बाय बी, यानी कि एप्सिलॉन एल प्लस टू इंटू एप्सिलॉन बी। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम यहां से इसको इरेज कर सकते हैं, आप लोग नोट करते जाए तो आपको इजी होगा इसे समझने में। सो नेक्स्ट हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कि पॉइजन्स रेशियो किसी बॉडी के लिए क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू होता है चेंज इन
पॉइजन्स रेशियो जिसे हम म्यू से जनरली डिनोट करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में भी म्यू से ही दिया हुआ है। सो पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको मालूम है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है तो और अच्छी बात है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहां से हम लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि एप्सिलॉन डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस म्यू एप्सिलॉन बी, या फिर और एप्सिलॉन डी, ठीक है, और माइनस म्यू एप्सिलॉन डी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से एप्सिलॉन जो है बी या डी है, जो भी है, हम यहाँ पे बी लिए हैं तो बी कर देते हैं लेटरल स्ट्रेन के लिए। सो एप्सिलॉन बी का वैल्यू जो यहाँ पे माइनस म्यू एप्सिलॉन क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पे एप्सिलॉन एल होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये जो एप्सिलॉन डी हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। सो एप्सिलॉन डी और एप्सिलॉन बी इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलॉन एल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ई वी इक्वल्स टू हो जाएगा, वैल्यू को पुट करेंगे तो एप्सिलॉन एल माइनस 2 प्लस है यहाँ पे 2, एप्सिलॉन बी के जहां पे क्या है माइनस म्यू एप्सिलॉन एल, माइनस म्यू एप्सिलॉन एल, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल माइनस 2 म्यू एप्सिलॉन एल, यानी कि एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू ईवी इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन एल 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉडी व्हेन अप्लाइड लोड P इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। यहाँ पे क्या किया है, लीनियर स्ट्रेन को E से डिनोट किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन को एप्सिलॉन एल लिए हैं तो यहाँ पे E से भी डिनोट कर सकते हैं, EV इक्वल्स टू E इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कौन सा है, एप्सिलॉन v इक्वल्स टू E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इंटू 1 माइनस 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन of a rectangular body is subjected to an axial force in terms of linear strain E and Poisson's ratio mu is equals to, so इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, E into 1 minus 2 म्यू। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज का टॉपिक हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी व्हेन अप्लाइड लोड P इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।